करना बहुत मुश्किल नहीं है। और ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अभी जैसे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, हम इसलिए ये बात को चर्चा कर रहे हैं कि लोग के मन में बहुत लोगों का क्वेश्चन आया कि इतने लंबा कितने दिन में होगा। ये तो सबको पता है कि बच्चा 9 महीने में होता है तो 9 महीने में ही होता है, लेकिन 7 महीने का बच्चा भी सर्वाइव करता है, साढ़े 6 महीने का भी सर्वाइव करता है। ठीक है, मुश्किल होती है, बहुत सारा अलग तरह का निको केयर चाहिए, लेकिन ये ट्रेनिंग एक ऐसा है जिसमें कि अपना ईज भी होना चाहिए और सिखाने वाले का भी ये होना चाहिए। जैसे हम लोग अपने सेंटर पे ट्रेनिंग देते हैं तो टीएलएच का भी केस है, तो सबको मीजोप्रॉस दे करके हिस्ट्रोस्कोपी उस पर सबको करवाते हैं कि अगर वो फूट ही जाएगा तो क्या इसमें रोने वाली बात है, हमको तो बच्चेदानी निकालना ही। तो ये तो आपकी मेंटलिटी पे है कि आप सचमुच में ट्रेन चाहते हैं करना या नहीं चाहते हैं, या क्या एग्जैक्टली है। तो मैकेनिकली बहुत ज़्यादा फोर्सफुल्ली सर्वाइकल कैनाल को या इंटरमेटियल कैविटी को रैग नहीं करना। हम लोग को नो टच टेक्निक का मतलब ये है कि सर्विक्स को छू ही नहीं रहे हैं, वो तो सर्विक्स का ऑलमोस्ट फ्लोट कर रहा है उसका ऑस वेजाइनल कैनाल में, जब फुल ऑफ वेजाइना स्लाइन वेजाइना में है। तो चूँकि हम लोग 30 डिग्री स्कोप यूज कर रहे हैं तो आप टच नहीं करें। अब समझिए कि नॉर्मल टॉर्च हमारा 0 डिग्री स्कोप, अगर टॉर्च का टिप पे थोड़ा सा चॉप कर दें नीचे से और एक ऑब्लिक हम एंड बना दें तो वो 30 डिग्री हो गई। तो हमारा टॉर्च का फोकस क्या है कि थोड़ा सा स्ट्रेट सीधा नहीं जाके थोड़ा एंगल्ड है, 30 डिग्री एंगल्ड है, दैट इज 30 डिग्री स्कोप। तो हम लोग इसीलिए जब वो मॉनिटर पे हम उसका कटिज ले रहे हैं, जब उसको हम लोग लेमन भाषा में बोलते हैं कि चांद बना के जाना, मतलब जो भी है वो उसको चांद बनाने का मतलब कटा हुआ चांद, फुल मून की जरूरत नहीं है, आपको कहीं भी कोई इंजरी नहीं होगी। और वो स्लाइन पुश करके वो रास्ता बना रहा है। और मीजो आपने दे दिया तो सर्विक्स ऑलमोस्ट इतना सॉफ्ट हो गया कि अभी तो 3 केस में हम लोगों ने किया ही, कहीं पे उसकी स्ट्रगल करने। अब कभी कभी किसी में इंटरनल ऑस पे स्टेनोसिस है तो इंटरनल ऑस से नीचे सर्वाइकल कैनाल में फाइब्रॉइड, तो उसको रिसेक्शन किए थे हम लोग बाइपोलर से। वर्ल्ड वाइड करें तो एक्सेप्ट सिजेरियन सेक्शन, ईच एंड एवरी सर्जरी डन बाय हिस्ट्रोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी like us or big mass in the pelvic cavity. So Palmer point is considered in that thing, and sometimes the midway between the umbilicus and the GP sternum, depending upon the internal pathology and history of the previous surgery and the size of the pelvic organ, especially the big fibroid or cyst, like that. This is the simple picture everywhere given in the book. As the obesity increases, the insertion of the port or varies will be more and more vertical. Right now, whatever the cases we did the laparoscopy, we put the direct port and almost vertical, just making a small angle from the vertical so that it so that it insert in the peritoneal cavity near about the umbilicus, that is the thinnest anterior abdominal wall. Monopolar, bipolar, very simple. Monopolar and bipolar both are the current, energy current. In monopolar, patient's pottery is important because the circle is completed through that. The current is going through the instrument we are using and crossing through the tissue to the patient's body and coming back to the generator through that patient plate. So in the bipolar, the energy is going from one arm to the another. So the tissue hold between the two arms, that is crossed with the current. So there is less interaction of the especially for the any metallic thing in the body or other thing. So bipolar is relatively far safer, and we usually prefer bipolar type of energy, just a shearer and cutter type of thing,